So we are now starting the chapter पॉलीमर्स। बताया था आपको कि पॉलीमर्स दो टाइप के होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में बताया था आपको मैकेनिज्म में बताया था कैटायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तीन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके थे। चौथा जो मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं वो है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। इसी का दूसरा भी नाम है को ऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कोऑर्डिनेशन नाम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बांड बनता होगा। कोऑर्डिनेट बांड के बारे में आपको आइडिया होगी, नहीं है तो हम बता भी रहे हैं आपको। जैसे देखिए, ये अमोनिया है, इसके पास आप जानते हैं लोन पेयर है। ये प्रोटॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके जो बांड बनाएगा, ऐसे दिखाते हैं। इसकी खास क्या बात रही इस बांड में कि इस बांड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन ने दिया है, हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे बांड को हम लोग कोऑर्डिनेशन बांड कहते हैं। तो इस पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बांड बनेगा। जैसे जो हम लोग पॉलीमर के बारे में बताए थे या पढ़े हैं हम लोग, यहाँ हम जेड लिख रहे हैं। इतने पार्ट को हम लोग, यहाँ एच है, ये बीनाइल कहते हैं। और जेड के जगह पर बताया था कि आप ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मेथिल, एथिल, या आप ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जैसे क्लोराइड, साइनाइड, ये सब ले सकते हैं आप। नाम बताया था, अगर ये मिथाइल लगा दीजिए तो ये प्रोपीन हो जाएगा, इथाइल लगा दें तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। अगर हम लोग क्लोरीन यहाँ लगावें तो इसका नाम बिनाइल क्लोराइड। अगर साइनाइड ग्रुप लगावें तो बिनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल। क्योंकि जो साइनाइड है इसको हम लोग
नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल ये होते हैं। तो ये क्या था, मोनोमर है ये। n संख्या में ले लिया जाए तो इसके स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा देते हैं, इसको आप कहते हैं पॉलीमर। तो मोनोमर से ये क्या था, मोनोमर। मोनोमर का मतलब बताए थे 1 यूनिट। पॉली का मतलब मेनी यूनिट। और मोनोमर से पॉलीमर के बनने के प्रोसेस का नाम था पॉलीमराइजेशन। और ये जो रिएक्शन थे ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर होते हैं। अब हाई टेम्परेचर लगभग जान लीजिए आप 300 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना यूज होता है। जो जनरल मैकेनिज्म, मतलब हम लोग फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक, जो उसमें एक्सीलरेटर या कैटलिस्ट डालते हैं, जैसे बताए थे, अगर यह चाइन डाल दीजिए आप कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर, तो इसका नाम क्या था, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अगर साइनाइड, अगर हम लोग एमाइड ग्रुप यूज कर दें तो एनायनिक। और अगर फ्री रेडिकल यूज करें, जैसे बेंजोइल फ्री रेडिकल है ये, तो इसका नाम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये सब हम लोग पढ़ चुके, डिटेल में पढ़े हैं आप। आज हम लोग इनके जगह पर यूज करने वाले हैं यह टाइटेनियम। जानते हैं आप, ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं। इसका नाम क्या होगा, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस, ये देखिए इथाइल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, 3 लिया हमने, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो इसका नाम ट्राई एथिल एल्युमिनियम। इसको हम लोग आर्गेनो मिटैलिक कंपाउंड कह सकते हैं, आर्गेनो एल्युमिनियम कंपाउंड। इन दोनों का मिक्सचर लेंगे। किसके जगह पे लेंगे, कोई एसिड नहीं लेना है, कैटायन नहीं लेना है, कोई बेस नहीं लेना है, कोई फ्री रेडिकल देने वाले कंपाउंड बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं लेने हैं। इन दोनों के मिक्सचर का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये डालेंगे, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर 300, अब ये बहुत कम यूज होगा। ये लगभग 70 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर है आपका, ये यह 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह कब है, जब आप इनका यूज कर रहे हैं तब है। तो फैक्ट्री वालों को फ़ायदा हो जाएगा कि नहीं,
क्योंकि टेम्परेचर कम देना है, एनर्जी बचेगी, प्रेशर कम देना, एनर्जी बचेगी। तो इससे जो प्रोडक्शन या पॉलीमर बनेगा वह लो कास्ट का होगा। तो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है यानी इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जो कराया जा रहा है, वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रयोग से कराया जा रहा है। अब यह क्या रोल करता है, कैसे इस मोनोमर को पॉलीमर में चेंज करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी को क्या कहेंगे, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म कहेंगे। इसकी मैकेनिज्म और जो मैकेनिज्म पढ़े हैं इन तीनों को, उनके अलावा है, और एग्जामिनेशन में प्रायः ये 60 नोट में ज़रूर लगभग आता है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। तो अब हम लोग जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे कि ये दोनों जो कैटलिस्ट हैं इनका क्या रोल है। ये जो आपका मोनोमर है, अब इस जेड के जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, हम लोग मान लीजिए एच ले लें तो इथीन हो जाएगा कि नहीं, सी एल ले लेंगे तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ई डी जी या ई डब्ल्यू जी कोई भी ग्रुप यहाँ पे आप ले सकते हो। इसमें बाउंडेशन था, कैटानिक वाले में क्या बाउंडेशन था कि ई डी जी ग्रुप वाले क्या करते हैं, ये फास्ट रिएक्शन देते हैं। इसमें क्या था, ई डब्ल्यू जी वाले थे, इसमें ई डी जी और ई डब्ल्यू जी दोनों चलता था ये। तो खैर हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका कैसे क्या रोल है उसके बारे में। तो जैसे मान लिया जाए हमने मोनोमर लिया है, यहाँ पे जेड हम लिख रहे हैं, हमारे जो नोट्स हैं उसमें जेड के जगह पे एच सी एस थ्री शायद लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। और इस पे हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट, कौन सा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या नाम था, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई एथिल एल्युमिनियम। और यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका ऐसे हमने बना दिया। इसके यूज से जो पॉलीमर बनता है वो हाई डेंसिटी का होता है, हाई डेंसिटी का। बाकी जो मैकेनिज्म से उसके द्वारा जो पॉलीमर बनता है वो लो डेंसिटी का होता है। एक और ख़ास बात होती है, इससे जो पॉलीमर बनता है वो आइसोटैक्टिक होता है। अब आइसोटैक्टिक क्या होते हैं, सिंडियोटैक्टिक क्या होते हैं, ए टैक्टिक क्या होते हैं, ये तीन टाइप के टैक्टिक हैं यानी कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग टॉपिक इसके बाद जो पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको शार्ट में बता रहे हैं कि ये जो है वो आइसोटैक्टिक पॉलीमर बनता है। अब मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं। तो जिगलर नाटा ने कैसे क्या बताया, ध्यान से देखें। ये टाइटेनियम है, कितने सी एल हैं इसके पास, 4 सी एल है, हमने 4 सी एल बना दिया। प्लस एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के पास 3 एथिल ग्रुप है, C2H5, C2H5। और यहाँ पे हम C2H5 न लिख करके हम CH2CH3 लिख रहे हैं। तो ये आपके वास्तव में क्या होता है, CH2CH3 लिखना चाहिए। तो ये दोनों आपस में मिक्स कराया गया, तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो आप देखें ऐसे होता है। ये जो Cl है, या इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते होंगे कि नहीं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें लगा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, या इसके साथ ऐसे दिखा रहे हैं, एक बांड बन रहा है।
और ये टाइटेनियम भी यहाँ पर ये एथिल के साथ जुड़ करके इस टाइप का एक कंपाउंड बनाता है। इसमें होता क्या है, कि यह Cl इसके पास शिफ्ट हो जाता है और ये एथिल ग्रुप इसके पास। तो टाइटेनियम, यहाँ Cl, यह Cl, यह Cl, और यहाँ पर CH2CH3। मतलब ये जो CH2CH3 था वह यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये जो Cl था वो यहाँ पर, प्लस एल्युमिनियम के साथ एक एथिल ग्रुप पहले से था, ये दूसरा एथिल ग्रुप, और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। अब ये जो बना है, अब टाइटेनियम के पास जानते हैं डी ऑर्बिटल है, तो एक यहाँ पर हम ऐसे डी ऑर्बिटल भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप मान लीजिए हो गया। तो फिलहाल हमारे पास अभी आया टाइटेनियम 2Cl, और यहाँ पे CH2CH3 बना दिया ऐसे, और यहाँ पर क्या बना दिया, डी ऑर्बिटल। अब हम लोग मोनोमर डालने जा रहे हैं। मोनोमर क्या था, CH2CH, यहाँ पे Z हम लिख दें, चलिए, या आप R भी लिख सकते हैं, या मेथिल ग्रुप लिख सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लगा दीजिए। अब यहाँ पे खास बात समझिए, यहाँ पे सिग्मा बांड भी है और पाई बांड भी है। ये जो पाई बांड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ से इसमें ये जो डी ऑर्बिटल है इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं। जो ही ये जुड़ता है इसमें, ये जो बांड है टाइटेनियम और एथिल ग्रुप के बीच में, ये कमज़ोर हो जाता है। हम इसको ऐसे दिखाते हैं, टाइटेनियम ऐसे दिखाया, और जो एथिल ग्रुप ये जो था ना, जो वीक हो गया था, कब होता है ये वीक, जब ये मोनोमर इसके साथ बांड बनाता है तब। और इसको हम, ये वाली जो मोनोमर है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए हमने लिखा CH2 बांड CH, ऊपर कर दिया, कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको ऐसे जोड़ रहे हैं और इसको ऐसे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। ये डबल बांड अब नहीं रहेगा, क्यों, यहाँ का जो पाई बांड था ये वाला, वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है और डी ऑर्बिटल में गया है उसका इलेक्ट्रॉन। तो इस देखिए आप कितना हो गया, 1 2 3 4। तो 4 मेंबर्ड एक साइक्लिक ट्रांजिशन कंपाउंड बन जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने जिगलर नाटा ने बताया कि ये जो ग्रुप है, ये इसके अंदर
इंसर्ट मतलब घुस जाता है उसके अंदर, ऐसे। और इस रिएक्शन का नाम दे दिया इंसर्शन स्टेप या इंसर्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को इंसर्शन, इसमें क्या हुआ, ये जो पूरा मोनोमेरिक यूनिट था वह टाइटेनियम और एथिल के बीच में इंसर्ट हो गया। तो ये ऐसे हो गया ये। ध्यान देना, ये जो CH2CH3 था वो ये है, और ये जो मोनोमर था वो ये है, और ये जो डी ऑर्बिटल जो यहाँ था अब पुनः क्या हो गया, खाली हो गया। अगर इस पे पुनः हम लोग क्या डालें, मोनोमर, फिर क्या होगा, ये जो पाई बांड है फिर इसके साथ जा कर के जुड़ जाएगा, फिर यही प्रोसेस होगा, और ये चीज़ कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे। तो एक प्रकार से आप ऐसे देखें, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, टाइटेनियम Cl 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 CH2 CHZ CH2 CH Z, और यहाँ पे CH2 CH3। तो इस टाइप का देख रहे हैं, ये मोनोमर सब ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। अगर संख्या n कर देंगे तो यहाँ n लिख सकते हैं आप। लास्ट स्टेप अब इसका समझिए क्या होता है। ये पूरा यहाँ से ब्रेक होना है, ये अलग होता है। तो यहाँ का जो ये H है, ये यहाँ पे शिफ्ट, तो Ti Cl 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 और H यहाँ पे आ गया। इसको देखें आप, ये क्या था, CH2 CZ, और बाकी ये CH2, ये पूरी पार्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, यहाँ पे 3 ही हो रही है ना, यहाँ भी 3 हो रही है, तो यहाँ पे एक डबल। तो ये जो पॉलीमर बना, कैसे बना कि यहाँ से जो देखिएगा टाइटेनियम के बगल में जो मोनोमर है CH2, और यहाँ पे जो Z लगा है इसका H निकला है यहाँ से, बाकी कहीं से H नहीं निकालना है। तो इस H को निकाल कर यहाँ दे दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन गैस डाल दें, तो इसका एक H इसके पास, मतलब ये ऐसे Cl3 Ti और H, और दूसरा हाइड्रोजन इसको दे दें, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHZ, और बाकी ये सब जितना पार्ट है ये वाला ये लिख देंगे।
तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम लोग जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबके समझ में आ गया होगा। नोट्स भी आपको हमने दिया ही है पीडीएफ पे, कॉलेज की वेबसाइट पे भी है, हमारे भी वेबसाइट पे है, और इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पे पड़ भी जाएगा। कोई